पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है, जो डार्क कलर में होता है, विस्कस, ठीक है, और फॉल स्मेलिंग लिक्विड होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली रॉक फॉर्मेशन के समय अर्थ के अंदर तैयार होता है, ठीक है। हम लोग पेट्रोलियम को लैटिन में पेट्रा ओलियम 2 वर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। इसी वजह से पेट्रोलियम को हम लोग रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट द मॉडरेट डेप्थ ऑफ 500 to 2000 मीटर बिटवीन द 2 लेयर ऑफ इम्परवियस रॉक। बोल रहा है पेट्रोलियम जो है, ठीक है, हमारे अर्थ सरफेस के नीचे 500 से 2000 मीटर के डेप्थ में देखने को मिलता है। पेट्रोलियम डिपॉजिटिंग जो है वो बेसिकली सॉल्ट वाटर के कॉम्बिनेशन में देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम जो है सॉल्ट वाटर से हल्का होता है और ये पानी के ऊपर तैरता है। नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम को रिफाइनिंग का प्रोसेस क्या है, तो पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे मटेरियल, जब हम लोग अर्थ से निकालते हैं तो उसमें बहुत सारे मटेरियल मिले हुए रहते हैं। अब इन अनवांटेड मटेरियल्स को पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल में से अलग करने का प्रोसेस ही रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है। पेट्रोलियम और इसके यूजेस क्या हैं। पेट्रोलियम में अलग अलग तरीके के हम लोगों को प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम का कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसके वजह से हम लोग पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड या फिर ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं। अब पेट्रोलियम में सबसे पहला ऑयल होता है रेसिड्यूल ऑयल, ठीक है। इसमें एस्फाल्ट, पैराफिन्स वैक्स और लुब्रिकेटिंग ऑयल 3 तरीके के क्राइटेरिया देखने को मिलते हैं। एस्फाल्ट जो होता है ब्लैक और स्टिकी सॉलिड होता है, जिसका यूज रोड बनाने में, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पोल वगैरह में कोटिंग करने के लिए यूज किया जाता है ताकि हम लोग रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड नंबर पे आता है पैराफिन वैक्स। ये वाइट कलर का सेमी सॉलिड होता है जो कि नॉर्मली ग्रीस वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। इसके अलावा वैसलिन, ऑइंटमेंट और कैंडल्स बनाने के लिए भी पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये एक विस्कस ऑयल होता है जिसका काम होता है मशीन में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, इसलिए इसको लुब्रिकेटिंग ऑयल के नाम से जाना जाता है। रेसिड्यूल के बाद दूसरे नंबर पे आता है फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल जो होता है बेसिकली बॉयलर वगैरह में यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है डीजल। डीजल का यूज जनरेटर वगैरह में या फिर हैवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर वगैरह चलाने के लिए यूज किया जाता है। केरोसिन एक डोमेस्टिक फ्यूल है, ठीक है, जिसको लैंटर्न्स वगैरह में या स्टोव्स वगैरह में यूज करते हैं। गैसोलीन, इसको पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली यूज़ होता है कार वगैरह, स्कूटर, मोटर बाइक्स, मोटरसाइकिल में, ठीक है, एज अ फ्यूल के फॉर्म में। इसके अलावा गैसोलीन या पेट्रोल का यूज क्लोथ्स वगैरह को ड्राई करने के लिए भी किया जाता है। 6 नंबर पे आता है पेट्रोलियम गैस। ये एक लिक्विफाइड मटेरियल होता है, ठीक है, जो एक फिक्स प्रेशर या कंडीशन के अंदर बन के तैयार किया जाता है, ठीक है। अब पेट्रोलियम गैस में हम लोगों को एलपीजी, जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, ये डोमेस्टिक फ्यूल्स होता है क्योंकि घर में जो गैस सिलेंडर हम लोग यूज करते हैं उसमें एलपीजी का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर बात हम लोग नेचुरल गैस की करेंगे तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल होता है जो कि पेट्रोलियम ऑयल वेल वगैरह में हम लोगों को कुआं वगैरह में देखने को मिलता है। नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर अंडर प्रेशर। नेचुरल गैस को जब कंप्रेस करके एक फिक्स प्रेशर में स्टोर किया जाता है तब वहाँ पे सीएनजी गैस बनकर तैयार होता है। इसी वजह से सीएनजी का फुल नेम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमारे इंडिया में गैस फील्ड जो होते हैं अलग अलग प्लेसेस पर है, जैसे त्रिपुरा में, मुंबई हाई में, गोदावरी कृष्णा बेसिन में नेचुरल गैस का यूज क्या है, ये काफ़ी जल्दी जलता है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से इस फ्यूल का यूज हम लोग घर और इंडस्ट्री दोनों ही जोन में करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज बेटर, ग्रीनर एंड ऑटोमोबाइल फ्यूल एंड द बेस इन्ग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल। नेचुरल गैस का खूबी क्या है कि एक तो ये पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं करता, ठीक है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज किया जाता है।